तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर ब्लू गिल्ड काफी डिस्परेटली उन सभी को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करना चाहती थी, क्योंकि असल में उनका गिल्ड धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था और वापस से अपने गिल्ड को रिवाइव करने के लिए उन्हें टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी। लेकिन जब उन सभी को पता चलता है कि ली असल में एक एल्केमिस्ट है, तो वे लोग ली की काफी बेइज्जती करते हैं और उसे काफी कम समझती हैं, जिसकी वजह से ली काफी गुस्से में आ गया था और फिर उसने कहा था अब सभी चीजों का फैसला डिमॉन्स्ट्रेशन के अंदर होगा। और अब आगे ली उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है अगर मैं सच कहूँ तो वे लोग मुझे काफी अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी एक्स्ट्रा की तरह ट्रीट नहीं होना चाहता और वे लोग मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझ रहे हैं। सबसे पहले मुझे उन लोगों के एटीट्यूड को ठीक करना होगा। ली को देखकर पार कहता है ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता कि वे लोग हमें कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं? हयान भी कहती है हाँ बिल्कुल, और ऊपर से वे लोग अच्छे लोग लगते हैं। ली के पास आते हुए किम कहता है वे लोग हमें किसी भी कीमत पर अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करवाना चाहते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहना ठीक रहेगा। पार्क भी कहता है अगर ब्रदर ली यहाँ पर रुकते हैं तो मैं भी उनके साथ यहीं पर रुकूंगा। हयान भी कहती है मैं भी। ली खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है जैसा मुझे पार्क और हयान से उम्मीद थी, वे लोग मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम किम है, वो काफी आसानी से उनके सभी कंडीशन को मान गया। लेकिन किम सच बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर रुकना काफी अच्छा होगा। अगर हम बाहर जाते हैं तो बड़े गिल्ड हमें काफी आसानी से दबा सकती है और अगर हम यहीं पर रुकते हैं तो हमें काफी अच्छे ऑफर मिल सकते हैं जिससे हम जी सकते हैं। लेकिन अगर हम इस ब्लू गिल्ड के अंदर रुकते हैं तो हमें उनका एक गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पूरे गिल्ड के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ तो सभी चीजें मेरे कंट्रोल के अंडर रहेंगी। और फिर किम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ और दिन इंतजार करना चाहिए जिससे हमारा प्राइस थोड़ा और बढ़ जाएगा। तुम्हें पता ही होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। किम काफी हैरान हो जाता है और कहता है हाँ बिल्कुल, असल में तुम डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में बात कर रही हो। किम ली से कहता है मुझे माफ करना क्योंकि मैंने काफी जल्दी में फैसला ले लिया। ली कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को और भी ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए। और फिर अपने मन में कहता है हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले ट्यूटोरियल को क्लियर किया जिसे आज तक इस दुनिया के अंदर किसी ने भी नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि जब डिमॉन्स्ट्रेशन होगा तो उसके अंदर हमें और भी ज्यादा अच्छे ऑफर मिलेंगे और हमारा प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर कहता है तो मुझे दूसरे गिल्ड को भी एक बार देखना चाहिए। पार्क और हयान घबराकर कहते हैं कि आप सच में यहाँ से जाने वाले हैं? ली हयान को गले लगाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। किम भी कहता है और मुझे भी, मैं भी तुम सभी के साथ रहना चाहता हूँ। ली काफी खुश होता है और अपने मन में कहता है तुम्हारा बड़ा भाई जल्द ही काफी सारे पैसे कमाने वाला है। किक 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 की। पार्क ली से कहता है ब्रदर, क्या हमें चलकर पार्टी करनी चाहिए? ली उससे कहता है जब सभी चीजें ओवर हो जाएंगी तो हम चलकर पार्टी करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें अपने आसपास ध्यान देना चाहिए। और फिर हयान से कहता है हयान तुम्हें भी। लेकिन हयान मानो मदहोश हो गई थी और फिर कहती है ओप्पा, कि आप मेरे साथ प्लीज डेट पर चल सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी। ली उससे कहता है जब सभी चीजें ओवर हो जाएंगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन हयान उससे कहती है तो मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगी। ली अपने मन में कहता है सच में हयान को संभालना धीरे धीरे काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये काफी ओबीडियंट है तो मुझे इसके साथ चला जाना चाहिए। और फिर हयान से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हयान काफी खुश हो जाती है, लेकिन ली आगे कहता है लेकिन मैं सभी लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। किम कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्क काफी घबराया हुआ था और साइड से किम से कहता है ब्रदर किम, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो?
वे लोग डेट पर जा रहे हैं ना कि घूमने, इसलिए उन्हें अकेले जाने देना ठीक रहेगा। ली कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग भी चल सकते हो, लेकिन हयान गुस्सा हो गई थी। ली उससे कहता है हयान तुम देख ही सकती हो कि सभी लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलना चाहती हो? हमें अभी काफी ज्यादा मेहनत करनी है। हयान उससे कहती है ओप्पा पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, लेकिन मेरे पास आपका होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ली अपने मन में कहता है मैं उसे उदास नहीं कर सकता क्योंकि उसका एटीट्यूड काफी अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार हम खुद को कैसे प्रिपेयर करेंगे। लेकिन हयान उन दोनों को घूरते हुए कहती है मैं सिर्फ ओप्पा आपके साथ जाना चाहती हूँ, और उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा थी। ली अपने मन में कहता है ये सच है कि मैं इन दिनों हयान के ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं दे पा रहा, लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है, डिमोस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को सबकी नजरों के अंदर बढ़ा सकते हैं। और मैं इन तीनों को फेल होने नहीं दे सकता क्योंकि मुझे इन तीनों को सक्सेस करना होगा, जिससे सिर्फ यही लोग डिमोस्ट्रेशन के अंदर छा जाएं। मैं रिस्क नहीं ले सकता। और फिर हयान से कहता है हयान तुम सच में मेरे साथ घूमना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। हयान उससे कहती है क्या सच में? और क्या आप बाद में मेरे साथ लेक के पास चल सकती हैं? ली कहता है हाँ बिल्कुल, आज के दिन जो तुम मुझसे बोलोगी मैं वही करूँगा। हयान काफी खुश हो जाती है और उससे कहती है सच में मैं आपके साथ जाना चाहती थी, लेकिन ली अपने मन में एक इविल स्माइल के साथ कहता है चलो साथ मिलकर एक किलर ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं। अगले सीन में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ली और पार्क एक कमरे के अंदर थे। तभी पार्क कहता है सच में हमें यहाँ पर काफी अच्छा ट्रीट किया जाता है, और अगर मेरी ऐसी हालत मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर देखती तो वो सच में काफी खुश होते। ली मन में इमेजिन करता है और अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि वे दोनों पार्क को अभी के लिए नहीं देख सकते। पार्क मुस्कुराते हुए कहता है सच में जब कोई आपको इस तरह का ट्रीटमेंट देता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल हैं, और मुझे यह फीलिंग काफी अच्छी लगती है। ली उससे कहता है पार्क तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है। पार्क कहता है क्या सच में? ली कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर वे दोनों मुस्कुराने लगती हैं, लेकिन अचानक से पार्क का मूड चेंज हो जाता है और फिर वो ली से कहता है लेकिन ब्रदर क्या सिस्टर इन लॉ ठीक है? ली कहता है उसे क्या हुआ? पार्क उससे कहता है आपने जब से उनसे मिलने से मना कर दिया है वो दिन भर बैठ कर रोती है, आपको उनका और भी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ली कहता है मुझे यह बात पहले से पता है। जंग हयान अभी के लिए एक काफी सीरियस केस से सफरिंग कर रही है क्योंकि ली ने उससे मिलने से मना कर दिया है। हयान की हालत काफी ही ज्यादा खराब थी और उसके आंखों से आंसू किसी दरिया की तरह बाहर निकल रहे थे। ली कहता है ये होना ही था, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पार कहता है लेकिन फिर भी। तभी अचानक से ली उसके मुंह के अंदर एक ब्रेड को ठूस देता है और कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हयान के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ, और अभी के लिए तुम इसे खाओ जिससे तुम्हारा पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। पार कहता है ठीक है मैं समझ गया। ली अपने मन में कहता है जैसा मैंने कहा कि मैं हयान को किसी और से ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि हयान हमारे पार्टी के लिए काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फ्यूचर में चलकर एक आर्क मेज बन सकती है और उसका एक स्टेट लेजेंडरी रैंक का है। इसका साफ मतलब है कि उसके अंदर आर्क मेज बनने का पोटेंशियल है। कुछ दिन पहले ही हयान का सेकंड क्लास अनलॉक हो गया था और उसके अंदर उसने एलिमेंट मेज क्लास को चूज किया। मुझे जितनी जल्दी हो सके हयान को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा क्योंकि उसके अंदर काफी पावरफुल पोटेंशियल है, और इसीलिए मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है जिस स्ट्रेटजी का नाम जंग हयान पुश एंड पुल प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं उसके साथ काफी अच्छे से बात करूंगा और उसके हर एक बात को मानूंगा, लेकिन अचानक से मैं उससे बात करना बंद कर दूंगा जिससे वो परेशान हो जाएगी और फिर हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हयान कहती है ओप्पा मैं चाहती हूँ कि समय इसी तरह रुक जाए। ली कहता है मैं भी, लेकिन हयान मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ दिन तक एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए।
चाहिए और अगर तुम डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर 100 पॉइंट स्कोर करती हो तो मैं फिर से तुमसे मिल सकता हूँ। हयान की सांसें रुक जाती है और वो कहती है, ओप्पा आखिरकार अभी अभी आपने क्या कहा? लेकिन ली उससे आगे कहता है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें एक प्राइज भी दूंगा। लेकिन हयान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इसी वजह से हयान कुछ दिनों से काफी ही ज्यादा मेहनत कर रही थी और लगातार रो रही थी क्योंकि ली उससे मिल नहीं रहा था। ली अपने मन में कहता है, यह तरीका सबसे इफेक्टिव है जिससे हयान काफी जल्दी ग्रो हो सकती है। अगर वो उसके अंदर अच्छा स्कोर करती है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा जिससे वो खुश हो जाएगी और फिर उसके बाद मुझसे तारीफ पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेगी। और फिर पार्क से कहता है, मैं उससे इसलिए डिस्टेंस बना रहा हूँ जिससे वो और भी ज्यादा मेहनत कर सके क्योंकि कुछ दिनों से वो बिल्कुल भी अपने मैजिक के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। पार्क कहता है, यह सच है लेकिन वो काफी दिनों से रो रही है, आपको उनकी और भी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। ली कहता है, मुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा है लेकिन ब्लू गिल्ड के अंदर काफी अलग अलग गिल्ड इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जल्द ही डेमोन्स्ट्रेशन होगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हयान के परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पार कहता है, जो भी हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर इल्ला आपको कुछ ज्यादा ही पसंद करती है और देखने से आप दोनों काफी अच्छे कपल लगते हैं। ली अपने मन में कहता है, सच में प्रॉब्लम यही है क्योंकि उसकी फीलिंग मेरे लिए कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है और यह सब सिर्फ इसी पिग की वजह से हुआ है। अगर उसने इन सभी चीजों को प्लान न किया होता तो आज हम एक अच्छे ब्रदर और सिस्टर के रिलेशनशिप के अंदर रहते जिसके अंदर मैं बिल्कुल सेफ रहता। तभी वो हयान को इमेजिन करता है जहाँ पर हयान उसकी तरफ एक नाइफ को लेकर आगे बढ़ रही थी और कहती है, ओप्पा आप आजकल मेरी बात को क्यों नहीं सुनते और आप मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? इन सभी चीजों को इमेजिन कर कर ली घबरा जाता है और फिर कहता है, सच में यह सब सोचने से ही मैं कांप जाता हूँ। लेकिन अगर हयान डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान अच्छा परफॉर्म करती है तो इससे हमें काफी फायदा होगा और हमारी वैल्यू 2 या फिर 3 गुना बढ़ जाएगा जिससे हम फ्यूचर में चलकर और भी अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। सच में यह फीलिंग काफी अच्छी है। अगले सीन में हम डायरेक्ट ट्रायल का सीन देखते हैं जहां पर सभी लोग गैदर हो चुके थे और अनाउंसर सभी लोगों को बताता है, आज जिन लोगों ने ट्यूटोरियल को क्लियर किया था उन सभी का ट्रायल होगा और फिर उन्हें एक पर्सन बताता है 15 मिनट के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा, इसलिए आप सभी तैयार हो जाइए। ली आस पास की जगह को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं ट्यूटोरियल से कंपेयर करूं तो ये जगह बिल्कुल अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अभी के लिए हम सभी सेफ हैं। जब ली वहाँ से बाहर आता है तो अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है जो असल में उसी शेल्टर से थे जिस शेल्टर को किम ने बनाया था और फिर वो आसपास जीहे को ढूंढने लगता है लेकिन असल में जीहे वहाँ पर नहीं थी और ली अपने मन में कहता है, मैं इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहता लेकिन सच में मैं उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा हूँ। अगर वो मेरे साथ यहाँ पर होती तो पूरा ब्लू गिल्ड हमारे सामने घुटने टेकता और कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाता। और फिर वहां से बाहर आता है जहां पर एक काफी बड़ा ग्राउंड था और वहां पर काउंटलेस लोग थे जो उन सभी को चीयर कर रहे थे। तभी सांगी अनाउंस कर कर कहती है, मेरा नाम ली सांगी है और मैं ब्लू गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर हूँ। आप सभी का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। आज हमारे बीच काफी सारे लोग हैं जो इस ट्रायल को पास करना चाहते हैं और इस साल के ट्यूटोरियल डंजन को हम ही मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आज के इस पूरे ट्रायल को हम ही मैनेज करेंगे। और उस ट्यूटोरियल डंजन की वजह से आज हमारे पास काफी सारे नए हीरोज आए हैं जो सच में काफी ही ज्यादा अमेजिंग है, जो अलग अलग कंट्री से आए हैं, जिन सभी ने काफी मुश्किलों से ट्यूटोरियल को क्लियर किया था और उन सभी के ऊपर गॉडेस बेनीगोर की ब्लेसिंग है जो हमेशा उनका साथ देगी। तभी अनाउंसर हयान को स्टेज पर बुलाता है जिसकी वजह से सभी
उसे चीयर करने लगते हैं और वहाँ पर सबसे ज्यादा खुश ली था। लेकिन हम हयान को देखते हैं जो सच में काफी परेशान थी और उसे देखते हुए ली अपने मन में कहता है, मेरी लवली हयान, तुम्हें यह ट्रायल पास करना होगा और सभी लोगों को दिखा दो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर तुम हो। तभी हयान पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन सच में इतने दिनों से वो काफी ही ज्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से उसे नोज ब्लीड हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर ली सच में काफी हैरान था। तभी पार कहता है, ब्रदर सिस्टर इल्ला स्टेज पर जा चुकी है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही पतली हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इस ट्रायल के लिए उन्होंने काफी ही ज्यादा मेहनत की है। ली को भी एहसास होता है कि सच में हयान ने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है। तभी अनाउंसर कहता है, हम जल्द ही ट्रायल को शुरू करने वाले हैं, इसलिए जब हयान जब आप तैयार हो जाए तो हमें बता दीजिएगा। लेकिन हयान अपने मन में कहती है, अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो ओप्पा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ और ऊपर से ओप्पा को सिर्फ कैपेबल लोग पसंद हैं जो उनकी मदद कर सके, और अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर कभी भी उनसे नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। मैं उन्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि ओप्पा मुझे छोड़कर जाए, मैं नहीं चाहती कि मुझे फिर से अबेंडन कर दिया जाए। तभी अनाउंसर कहता है, एक्सक्यूज मी जंग हयान, कि आप तैयार हैं? लेकिन अचानक से वो पूरी जगह हिलने लगती है और उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम एक काफी बड़े मैजिक सर्कल को देखते हैं जिसे असल में हयान ने कास्ट किया था, और फिर कहती है एक्सप्लोजन, जिसकी वजह से आसमान से एक काफी बड़ा फायर बॉल आकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो फायर बॉल जमीन से टकराता है वो पूरी जगह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। हयान के ऐसे पावर को देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सच में हयान के पास कुछ ज्यादा ही पावर था और ऊपर से वो एक न्यूबी थी जिसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन था। हम हयान को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा हाफ रही थी और फिर पीछे मुड़कर ली से कहती है, ओप्पा। ली शुरू में काफी हैरान होता है, लेकिन अपने मन में कहता है, हयान तो आखिरकार तुमने कर दिया। और फिर चिल्लाते हुए कहता है, मेरी प्यारी हयान, यह काफी ही ज्यादा अमेजिंग था, सच में तुम मौसम हो, तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। सभी लोग ध्यान से सुनो, हयान हमारी पार्टी से है और असल में वो एक जीनियस मैजिशियन है और मेरा नाम ली कियोंग है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारा ध्यान रखेंगे। सभी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या सच में एक जीनियस मैजिशियन अपीयर हो चुका है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे जल्द से जल्द उसे अपने गिल्ड के अंदर लाना होगा। और फिर वे सभी दौड़कर हयान की तरफ जाने लगती हैं। ली अपने मन में कहता है, हयान सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। लेकिन हम हयान को देखती हैं जो उन सभी को इग्नोर कर कर ली की तरफ दौड़ कर आ रही थी और कहती है, ओप्पा। लेकिन ली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो हयान को रिवार्ड में क्या दे, क्योंकि इसके बारे में उसने भी नहीं सोचा था। और फिर हयान आकर ली से चिपक जाती है। सभी चिल्लाते हुए कहते हैं, मिसेज हयान प्लीज 1 मिनट के लिए हमारी बात को सुनिए। जंग हयान, क्या आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बात कर सकती हैं? और अगर आपको ब्लू गिल्ड पसंद नहीं है तो आप हमारे गिल्ड के अंदर आ सकते हैं। तभी एक दूसरे गिल्ड का पर्सन कहता है, करीना, मुझे जल्द से जल्द उस मैजिशियन के प्रोफाइल को लाकर दो। वो काफी हैरान थी और कहती है, हाँ मैं समझ गई। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, सच में ये कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ली को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो हयान को क्या दे सकता है, और फिर उसके ऊपर माइंड आई का यूज करता है। हयान का स्टेटस ली के सामने आ जाता है, लेकिन पहले ही हयान का माना 41 तक पहुंच चुका था, जो सच में काफी इम्प्रेसिव था। और फिर वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर माइंड आई का यूज करता है, जिनका माना भी 60 से 80 तक था, यानी कि हयान काफी जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। तभी अनाउंसर सभी लोगों से भीख मांगते हुए कहता है, प्लीज सभी लोग अपनी अपनी जगह पर चली जाइए। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हयान का ली के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तभी ली हयान से कहता है, हयान मुझे माफ करना, सच में तुमने काफी मेहनत की है। हयान कहती है, ओप्पा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन सच में मैंने इसे 1 हफ्ते तक सह लिया। अब मैं आपसे मिल सकती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आपने जैसा
वादा किया था, आप मुझे एक रिवॉर्ड देंगे। हयान भी ली को लिप टू लिप किस करने के लिए अपनी ओठों को आगे करने लगती है। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और ली अपने मन में कहता है, हयान सभी लोग हमें देख रहे हैं, आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो। और फिर अपने आसपास देखता है जहाँ पर सभी लोगों की नजर उन्हीं पर थी और फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये इतना बुरा भी नहीं है, सच में ये मेरे लिए काफी अच्छा चांस है। और फिर हयान के गालों को पकड़कर उसके सर पर एक किस करता है और उससे कहता है, हयान आई लव यू। लेकिन इसी से ही हयान काफी ही ज्यादा शर्मा जाती है। उन दोनों के ऐसे डीप रिलेशनशिप को देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और ली अपने मन में कहता है, अगर तुम्हें जंग हयान चाहिए तो इसके साथ ही साथ तुम्हें मुझे भी अपने गिल्ड के अंदर शामिल करना होगा। सच में मुझे काफी अच्छा सक्सेस मिला है। तभी हयान काफी जोरों से ली को गले लगा लेती है। ली की सांस फूलने लगती है और वो किसी मछली की तरह तड़पने लगता है। अरे मैं मर जाऊंगा, जल्दी से मुझे कोई बचाओ। उन दोनों के ऐसे प्यार को देखकर सभी लोग काफी शर्माने लगते हैं और फिर अनाउंसर स्टेज के ऊपर किम को बुलाता है और उसके ट्रायल को शुरू करता है। सभी लोग उसे गुड लक कहते हैं और किम भी उनकी तरफ स्माइल कर कर देखता है। अगर किम को ट्रायल क्लियर करना है तो उसके लिए उसे एक स्वॉर्ड मैन को डिफीट करना था जो उससे काफी ताकतवर था, लेकिन असल में किम के पास काफी सारे लेजेंडरी रैंक के स्टेट थे जिसकी वजह से किम के पास ज्यादा एडवांटेज था। किम को इतना कॉन्फिडेंट देख कर वो पर्सन भी थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर अनाउंसर उस मैच को शुरू कर देता है। तुरंत ही वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन किम को संभालना उस पर्सन के लिए भी आसान नहीं था और वो अपने मन में कहता है, सच में ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। तभी वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हैं और एक दूसरे से आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस अटैक की वजह से उन दोनों के फेस के ऊपर कट आ गया था। किम के ऐसे पावर को देखकर सभी काफी सरप्राइज थे और उन्हें अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। ली अपने मन में कहता है, सच में किम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। तभी किम उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है और उसकी अटैक की वजह से उसके हाथों से उसका स्वॉर्ड छूट जाता है, जिसकी वजह से वो पर्सन काफी हैरान होता है। तभी किम अपने पंच के साथ उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो पर्सन उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से किम का अटैक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो काफी तेजी से जाकर दीवार से टकराता है और उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो जाती है। किम की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं और फिर किम मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हार गया। लेकिन ली को रियलाइज होता है कि असल में किम ने ये सभी चीजें जानबूझकर किया है क्योंकि वो लो प्रोफाइल रखना चाहता है और फिर आसपास के लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी की नजर किम और हयान पर होगी। तभी ट्रायल के लिए पार्क को बुलाया जाता है और वे सभी भी पार्क को गुड लक कहते हैं। पार्क भी उन्हें एक थम्स अप करता है और कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर स्टेज पर आ जाता है। लेकिन स्टेज पर आने के बाद वो मॉन्स्टर उसे एक पावरफुल पंच मारता है और लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अनाउंसर कहता है, मिस्टर पार्क को सिर्फ 3 मिनट तक इस मॉन्स्टर के अटैक को सहना होगा जिससे ये इस ट्रायल को क्लियर कर सकते हैं और हमने सेफ्टी के लिए इस पर्सन को लॉक कर दिया है जिससे किसी को भी चोट न लगे, इसलिए आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में पार्क को काफी परेशानी हो रही थी और फिर वे दोनों काफी ही ज्यादा थक जाते हैं और हाफ रहे थे। तभी वे दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर बूम, वे दोनों काफी ही ज्यादा थक गए थे। पार्क स्माइल करने लगता है और कहता है, ब्रो तुमने काफी अच्छी फाइट की। वो पर्सन भी मुस्कुराते हुए पार्क से हाथ मिलाता है। ली को यकीन नहीं होता क्योंकि असल में पार्क ने उस मॉन्स्टर से दोस्ती कर ली थी। तभी ली को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है और पार्क उससे कहता है, ब्रदर अब तुम्हारी बारी है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबसे अच्छा करोगे। ली भी मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम सभी का शुक्रिया। अनाउंसर कहता है, तो हमारे अगले पार्टिसिपेंट मिस्टर ली कियोंग हैं जो असल में एक एल्केमिस्ट है और वो आज हम सभी को अपना स्किल दिखाएंगे। ली अपने मन में कहता है, असल में मैं एक एल्केमिस्ट हूँ जिसका फाइट के अंदर कुछ भी काम नहीं, इसलिए मैं इन सभी को ज्यादा कुछ नहीं दिखा सकता। और ऊपर से ब्लू गिल्ड के एग्जीक्यूटिव पहले से ही मेरे स्किल के बारे में जानते हैं और उन सभी ने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर
एक गोल्ड भी खर्च करना बेकार है और मैं किसी काम का नहीं। सच में मैं जब इन सभी बातों को सोचता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है और फिर वहाँ पर एक मैजिक सर्कल का यूज करता है और कहता है, ओ लॉर्ड जल्दी से मुझे मेरे वॉइस का आंसर दो। और फिर फ्लेम पिलर का यूज करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा फ्लेम का पिलर आ जाता है जो ब्लू कलर का था और फिर वो उसी ब्लू फ्लेम के साथ अपने टारगेट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके एक ही अटैक के साथ उसका टारगेट पूरी तरीके से जल जाता है। और ली अपने मन में कहता है, सच में मैं इसे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता। और इसी तरह ली का भी ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। सभी लोगों की नजर अब ली के ऊपर थी क्योंकि उसने ट्रायल के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। तभी अनाउंसर कहता है, सभी लोग अपने सीट के ऊपर बैठ जाइए और हमारे रूल को फॉलो करिए। वे सभी जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। ली अपने मन में कहता है, तुम सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी चीजें मेरे प्लान के हिसाब से हो रही है। और फिर वहाँ की सभी गिल्ड उसकी तरफ आने लगती हैं और कहती है, मिस्टर ली और मिस हयान प्लीज हमारे गिल्ड को ज्वाइन करिए, हम आपको 2000 गोल्ड देंगे। दूसरा कहता है 3000, चौथा कहता है नहीं 6000। और ऐसे ही किसी ऑक्शन की तरह धीरे धीरे उनका वैल्यू बढ़ रहा था। सभी लोग ली और हयान को अपने गिल्ड के अंदर शामिल करने के लिए पागल हो रहे थे और उसे अपने अपने गिल्ड का बिजनेस कार्ड दे रहे थे। ली अपने मन में कहता है, सच में ये नजारा काफी ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर ब्लू गिल्ड की तरफ देखता है जिनकी हालत सच में काफी खराब थी क्योंकि उनको यकीन हो गया था कि अब ली उनके गिल्ड के अंदर ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि उन सभी ने उसको काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया था। ली मुस्कुराते हुए कहता है, शुरू में वे लोग मुझे कोई बेवकूफ समझ रहे थे लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी अब मेरा रियल वैल्यू समझ पा रहे हैं। सच में मुझे ये फीलिंग काफी ही ज्यादा पसंद है। और क्या सच में तुम सभी को ऐसा लगता है कि मेरे बिना तुम हयान, किम और पार्क को रिक्रूट कर सकते हो? मेरे बिना वे सभी किसी भी गिल्ड के अंदर नहीं जाएंगे। तभी उनके सामने कोई आ जाता है। ली काफी ही ज्यादा घबराया हुआ था। तभी वो अपने पैर के साथ ली के ऊपर अटैक कर देती है। सभी लोग काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं लेकिन असल में उसने ली के साइड में अटैक किया था। और फिर उससे कहती है, लिटिल क्यूटी क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर तक बात कर सकती हूँ? ली काफी घबराया हुआ था और अपने मन में कहता है, आखिरकार ये औरत कौन है? तो फिलहाल इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।